माता भगवती को अपने पिछले जन्म की याद आई और आप लोग कथा में सुनते हैं कि माता भगवती पिछले जन्म में सती माँ के रूप में थी। सती माँ को भोले बाबा ने बहुत कथा सुनाई, लेकिन माँ ने आदर पूर्वक कथा का सम्मान नहीं किया, श्रवण नहीं किया, हमेशा अनादर ही करती रही। आज जब वही सती पार्वती बनती हैं तो ये स्मरण होता है कि मैंने पिछले जन्म में भगवान का बड़ा अपमान किया। भगवान की कथा का अपमान ही भगवान का अपमान है। कोई भूल हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। माता भगवती अपनी पिछली भूल को सुधारने के लिए बाबा शंकर से कहती हैं कि बाबा कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। हमें महाराज आप कृपा करके कथा सुनाइए, और केवल मेरे लिए ही नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो संसार का कल्याण करे वैसी कथा सुनाइए महाराज। बाबा को ये सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवती ने कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की है। बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवती का पहला प्रश्न है, भगवान निराकार से साकार क्यों बने? तो पहले प्रश्न का उत्तर भोलेनाथ दे रहे हैं। भगवती कहती, राम धरी क्यों नर्तन देहा। राम जी ने ये मानव शरीर धारण क्यों किया? ऐसा क्या था जो भगवान निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में आना पड़ा? बाबा प्रथम ही बोले भगवती से, देवी राम जन्म के हेत अनेका, राम जन्म के हेत अनेका, राम जन्म के हेत अनेका, परम विचित्र एकते का, परम विचित्र एकते का, परम विचित्र एकते का। कारण एक तू कहा हूँ बखानी, कारण एक कोई कहा हूँ बखानी। सावधान सुनो मुखी भवानी, सावधान सुनो सम्मुखी भवानी, सावधान सुनो सम्मुखी भवानी, सावधान सुनो सम्मुखी भवानी। बाबा ने कहा कारण बहुत है, लेकिन मैं संक्षिप्त में एक दो कारणों का वर्णन करता हूं कि भगवान निराकार होते हुए भी परम सत्ता भगवान सगुण रूप लेकर के धराधाम पृथ्वी पर क्यों आए? तो भोलेनाथ इस कथा को भगवती जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, देवी एक समय की बात है, सतयुग में एक ऋषि हुए, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही सिद्ध संत सनकादिक ऋषि। उन्होंने काम, क्रोध, मोह, अहंकार इन तत्वों पर विजय पा लिया था
उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ये कोई भाव उत्पन्न नहीं होता था। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह पे अपना अधिकार जमा लेता है उस व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, अर्थात वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। सनकादिक ऋषि स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। अब स्वर्ग भगवान विष्णु का स्थान है। स्वर्ग में पहुंचने से पहले गेट पर भगवान विष्णु के जो पहरेदार हैं, नाम जय और विजय। जय विजय ने सनकादिक ऋषि को रोक लिया और जब कोई बड़े स्थान को प्राप्त कर लेता है, बड़े पद को प्राप्त कर लेता है और उसे कोई रोके टोके तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पद का भी मद आ जाता, ना होते हुए भी मद आ जाता है। तो सनकादिक ऋषि को जब जय और विजय ने रोका तो ऋषि जी को बहुत बुरा लगा। ऋषि जी ने बुरा लगते हुए भी सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। एक बार जय विजय ने बाह पकड़ के चौखट के बाहर कर दिया। पुनः प्रयास करते हैं, चलो कोई बात नहीं। उठे और फिर अंदर प्रवेश करने लगे। जय विजय ने फिर से पकड़ के बाहर कर दिया। फिर मन में आया कि क्रोध पर विजय पा चुके हैं, इसलिए क्रोध आ नहीं रहा है। कई बार आदमी तपस्या के द्वारा कुछ वस्तुओं पर विजय पा लेता है, लेकिन वो हर समय के लिए संभव ये कहा नहीं जा सकता। क्रोध पर तो विजय पा लिया था, लेकिन 3 बार जय और विजय ने बाबा को पकड़ के बाहर किया ऋषि जी को, तो पुनः क्रोध आ गया। अब हो गए क्रोध के वशीभूत। जिस क्रोध पर विजय पाया था वो क्रोध फिर से हावी हो गया। सनकादिक ऋषि को जब क्रोध आया तो जय विजय को श्राप लगाया। कहा कि जाओ मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, तुमने किसी संत का अपमान किया है, अनादर किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। पहला श्राप दिया कि आपने हमको घसीट घसीट के 3 बार बाहर किया है, वैकुंठ जाने से रोका है, तो हम आपको ऐसा श्राप देंगे जो 3 जन्मों तक पीछा करेगा। और दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने हमें जड़ता दिखाई है, तो ऐसा श्राप देंगे कि जाओ तुम दैत्य राक्षस बन जाओ। दैत्य ये प्रवृत्ति का काम तुमने किया, किसी संत के मार्ग को रोका है, तो तुम्हें दैत्य ही बनने का हम श्राप देंगे। तो श्राप दिया। तब मुनि श्राप दियो ऋषियाई, तब मुनि श्राप दियो ऋषियाई, तब मुनि श्राप दियो ऋषियाई। राक्षस हो बंद तो जाई, राक्षस हो बंद तो जाई, राक्षस हो सब इसी ने को 3 जन्म तक श्राप हमारा, 3 जन्म तक श्राप हमारा। त्रेता हराम करने सतारा, त्रेता राम करहिने सतारा, त्रेता राम करहिने सतारा।
जाओ, तुमने हमें 3 बार घसीट के बाहर किया है, इसलिए श्राप हमारा तुम्हारे लिए 3 जन्मों तक है। 3 जन्मों तक आप हमारे श्राप को भोगेंगे। और तुमने किसी संत का अनादर किया है, दैत्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है, इसलिए जाओ तुम दैत्य राक्षस बनो, दोनों भाई, दोनों के दोनों तुम दैत्य राक्षस बनो और 3 जन्मों तक तुम ये सब करो। अभी सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता राम करें निस्तारा, त्रेता में भगवान राम आपका कल्याण करेंगे, ऐसा श्राप दिया। ऋषि जी तो चले गए, भगवान बाहर ही आ गए। क्रोध आ गया तो जो पुण्य था भंग हो गया, तो ऋषि जी वापस आए। जय विजय ने भगवान विष्णु से अपनी गुहार लगाई, निवेदन, अर्जी, भगवान हमने आपकी नौकरी करके अपना सत्यानाश कर लिया, मेरे को श्राप दे दिया ऋषि जी ने, वो भी 1-2 वर्षों का नहीं, पूरे 3 जन्मों तक श्राप दिया है। अब मुझे 3 जन्मों तक दैत्य योनि में रहना पड़ेगा, दैत्य बन करके दैत्य कर्म करने पड़ेंगे। कहाँ वैकुंठ में सेवा करता हूँ आपकी, कहाँ दैत्य बन के धराधाम पृथ्वी पर हमें दैत्य कर्म करने पड़ेंगे। रोने लगे इतना कह के। भगवान विष्णु तो सबका कल्याण करते हैं, मन में दया भाव आया, बोले चिंता ना करो, आप मेरे नौकर हो, इसलिए कुछ तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, किसी संत का श्राप तो नहीं मिट सकता, लेकिन कुछ ऐसा हम आपके लिए जरूर करेंगे जो आपका श्राप थोड़ा कम हो जाए। भगवान बोले कि जाओ, हम तुम्हारे लिए युगों का परिवर्तन कर रहे हैं। आप देखते हैं 1 के बाद 2 की गिनती आती है, मतलब सतयुग के बाद द्वापर युग आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, सतयुग के बाद त्रेता युग आया है। आया कि नहीं? त्रेता युग आया। तो ये क्यों हुआ? भगवान विष्णु ने जय और विजय का उद्धार करने के लिए युगों का परिवर्तन करते हैं और जय विजय से कहते हैं कि तुम मेरे गेट कीपर हो, पहरेदार हो वैकुंठ के, तो मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं कि द्वापर थल त्रेता धरो ले मनुज अवतार, त्रेता चौथे चरण में तब करी हो निस्तार। जाओ, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं कि सतयुग के बाद द्वापर युग नहीं आएगा, अब सीधे त्रेता लेकर हम आएंगे और त्रेता में अवतार लेकर के हम आपका उद्धार करेंगे। शास्त्र मत अनुसार वही जय विजय जाकर के लंका में रावण कुंभकर्ण बने और वही भगवान विष्णु अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने और राम जी ने कुंभकर्ण और रावण का उद्धार करने के लिए बोले, तो जय विजय का उद्धार करने के लिए जो रावण कुंभकर्ण बने, ये देह स्वरूप धारण किया।